आपके ही महाराष्ट्र के एक भक्त हुए नामदेव जी। नामदेव जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। नामदेव जी की भक्ति कैसे हुई? नामदेव जी के नाना जी थे वामदेव जी। जब नामदेव जी छोटे थे, उनका बाल्यकाल था, तब वह अपने नाना जी को देखा करते थे। तो एक बार की घटना है कि नामदेव जी के नाना जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे। तो नामदेव जी दूर खड़े खड़े सोचते कि मुझे भी अवसर मिलता कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता, अपने हाथन से ठाकुर जी को भोग लगाता। ठाकुर जी ने सुन ली ये बात। एक दिन नामदेव जी के नाना जी को कहीं जाना पड़ा किसी काम से। तो उन्होंने कहा कि देखो नामदेव, तुम ऐसा करो कि जब तक मैं बाहर रहूं ना, तुम ठाकुर जी को भोग लगाया करना, तुम ठाकुर जी की सेवा करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब नाना जी तो चले गए। नामदेव जी ने पूरी सेवा करी, बढ़िया सुंदर भोग की थाली लाए, लाकर सामने रख दी। प्रभु पाइए भोग। अब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ पाया ही नहीं ठाकुर जी ने। हमारे साथ भी तो यही होता है कि नहीं? ठाकुर जी ने कुछ पाया ही नहीं। तो नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या भोग अच्छा नहीं बना है? क्या आपको भूख नहीं है? आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? सोच रहे हैं मन में। फिर सोचा कि नहीं, भोग तो अच्छा बना है, ये पा ही नहीं रहे हैं। उनको ये लगता था कि जब नाना जी भोग पवाते थे ना, तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर पाते थे। मुझसे ही नहीं पा रहे, मेरी भक्ति में कमी है। तो बहुत देर मनाया ठाकुर जी को, पर नहीं माने। तो क्या किया, अपनी रसोई घर में गए और वहां से छुरी ले आए और लाकर ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए, विट्ठल भगवान के सामने खड़े हो गए और आकर क्या कहने लगे, अपने गले पर रख ली छुरी। प्रभु अगर आपने भोग नहीं पाया ना, तो आज मैं आपके सामने यही प्राण त्याग कर दूंगा, आपको भोग पाना पड़ेगा। जिद पे अड़ गए और जैसे ही छुरी रखी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर भोग ग्रहण किया। भोग ग्रहण कर लिया ठाकुर जी ने। अब कुछ दिन बाद नाना जी फिर पधारे। तुमने बढ़िया से सेवा तो की थी? तो नामदेव जी कह रहे हैं हाँ, मैंने अच्छे से सेवा की। अब उनके जो नाना जी हैं वह भोग लगाने लगे आकर। उनका तो नित्य का क्रम था, सेवा करके भोग लगाने लगे। तो ठाकुर जी ना पाए। तो नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी उठाकर ले आए थाली। नामदेव जी छोटे ही हैं। नामदेव जी ने पूछा, नाना जी मैं भोग लगाता था जब तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर पाते थे, आप भोग लगाते हैं तो पा नहीं रहे ठाकुर जी, ऐसा क्यों? तो उनके नाना जी बोले कि नहीं देखो, ठाकुर जी प्रकट होकर नहीं पाते, ठाकुर जी केवल देख लेते हैं भोग को। तो नामदेव जी बोलते हैं नहीं, देख नहीं लेते, मैंने भोग लगाया था तो ठाकुर जी ने सामने आकर भोग पाया था, थाली पूरी साफ की थी। नामदेव जी कहने लगे अच्छा आपको विश्वास नहीं है, चलो मैं पवाता हूँ ठाकुर जी के सामने, मैं ले चलता हूँ आपको। अब नामदेव जी ले गए, विट्ठल भगवान के सामने खड़े हैं, पहुंच गए। प्रभु पाइए भोग। नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी नहीं आए, ठाकुर जी नहीं आए। तो नामदेव जी ने कहा कि अच्छा अब मुझे समझ आ गया कि एक ही ट्रिक से खाते हैं, इनको भोग पवाने का एक ही रास्ता है। गए और फिर छुरी ले आए, अपने गले पर रख ली, प्रभु पाइए। और जैसे ही छुरी रखी ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, फिर प्रकट होके पाने लगे। ठाकुर जी कह रहे हैं यार नामा बताओ, लोगों को सालों साल लग जाते हैं प्रकट करने में, महीने लग जाते हैं, तुमने मुझे 3 दिन में प्रकट कर दिया। और एक बार नहीं, अब दूसरी बार फिर छुरी रख ली। बड़े जिद्दी हो तुम, बड़े छंदा हो, बड़े जिद्दी हो, बड़े नाटकी हो। अब ठाकुर जी और नामदेव जी चर्चा कर रहे हैं और उनके नाना जी खड़े होकर रो रहे हैं, अश्रुप्रपात कर रहे हैं कि बताओ मेरी पूरी जीवन निकल गया, ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। तो ठाकुर जी क्यों प्रकट हुए, इसके पीछे का कारण क्या है? ठाकुर जी को चैतन्य मानते थे।